मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस वक्त बोल रही हैं। सीधे चलते हैं लखनऊ। एवं अन्य क्षेत्रों में लगे लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज भी हमें यहाँ काफी ज्यादा दुखी व परेशान नजर आते हैं। ऐसे हालातों में फिर हमारी पार्टी ने मजबूरी में प्रदेश में यहाँ की जनता के हित में दिनांक 19 अप्रैल सन 2013 को उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी से मिलकर उन्हें लिखित में एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आप माननीय राष्ट्रपति महोदय को अविलंब इन सब हालातों से अवगत कराते हुए अपनी आज्ञा प्रेषित कर यहां उत्तर प्रदेश में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करें। लेकिन दुख की बात यह है कि महामहिम श्री राज्यपाल जी ने अभी तक भी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए हमारी पार्टी मीडिया के माध्यम से आज फिर से प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी से अपनी इस मांग को दोहराती है। और इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जनता के हित में हमारी पार्टी अपनी इस मांग को यहाँ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में व पार्टी के हर बड़े प्रोग्राम में लगातार तब तक दोहराती रहेगी जब तक हमारी पार्टी की जायज मांग महामहिम श्री राज्यपाल जी स्वीकार नहीं कर लेते हैं। इसलिए यह अनुरोध हमारी पार्टी का लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही अब मैं आप लोगों का ध्यान देश में जनहित में कुछ और खास बातों की तरफ भी दिलाना चाहती हूँ। और इस संदर्भ में सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में विभिन्न जातियों के साथ साथ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं और उनके जान माल व मजहब की रक्षा करना यहाँ केंद्र व राज्य सरकारों की पूरी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन दुख की बात यह है केंद्र व राज्यों की सरकारें इस मामले में हमें कोई ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से अभी हाल ही में 7 जुलाई को बिहार प्रदेश के बोधगया में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं और साथ ही इस पवित्र स्थल को भी काफी कुछ नुकसान पहुंचा है। और इस हुए आतंकी हमले की आज फिर से हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और कल मैं खुद भी बोधगया में हुए इस आतंकी हमले के प्रभावित स्थलों को देखने के लिए वहां जा रही हूं। लेकिन इसके साथ ही इस घटना के मामले में यहां मेरा ये भी कहना है कि बोधगया के महाबोधि मंदिर के परिसर में हुई इस आतंकी घटना की आड़ में जिस प्रकार से विरोधी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में वहां जुनूनी राजनीति कर रही हैं, ये सब देश हित में उचित नहीं है। अर्थात इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम होगी। इसी प्रकार देश में लोकसभा के आम चुनाव नजदीक आते ही यहां उत्तर प्रदेश में भी सभी विरोधी पार्टियों द्वारा और उसमें भी खास तौर से कांग्रेस व बीजेपी के नेताओं द्वारा राम जन्मभूमि व बाबरी मस्जिद विवादित स्थल के फैजाबाद जिले में जाकर देश के हिंदू मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए पिछले कुछ समय से जो यहाँ जुनूनी राजनीति की जा रही है, ये भी अपने देश के लिए धर्मनिरपेक्ष के हिसाब से ठीक नहीं हो रहा है। अर्थात ये सब भी काफी निंदनीय है। इसलिए ऐसी स्थिति में खास तौर से फैजाबाद जिले से जुड़े इस मामले में हमारी पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध करती है कि वह इस मामले का खुद संज्ञान लेते हुए कोई न कोई ऐसे सख्त कदम जरूर उठाए ताकि इन पार्टियों के इस किस्म के रवैये की वजह से यहाँ अपने देश में धर्मनिरपेक्षता की जड़ें खोखली न हो सके। इसके साथ साथ चीन के संबंध में भी यहाँ हमारी पार्टी का ये कहना है कि चीन ने अभी हाल ही में एक बार
फिर एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। ये अपने देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। इसलिए केंद्र की सरकार को इस मामले में बहुत जल्दी ही गंभीर हो जाना चाहिए, वरना इसके आगे चलकर बहुत भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। ये अपने देश के लिए बहुत ही चिंता की बात है। इसलिए केंद्र की सरकार को इस मामले में बहुत जल्दी ही गंभीर हो जाना चाहिए, वरना इसके आगे चलकर बहुत ही खराब दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा जहां तक आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र को अलग से नया राज्य बनाने का सवाल है, तो इसके निर्माण का अर्थात आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र को अलग से नया राज्य बनाने की हमारी पार्टी शुरू से ही इसकी पक्ष कर रही है। और यदि केंद्र की सरकार इस मामले में कोई भी सकारात्मक कदम उठाती है तो इसका हमारी पार्टी पूरा समर्थन करेगी। लेकिन इसके साथ साथ यह हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि नया राज्य बनाने के मामले में केंद्र की सरकार को उत्तर प्रदेश का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। संक्षेप में देश व जनहित की इन सभी जरूरी बातों के साथ साथ अब मैं आप लोगों का ध्यान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका में अपने अंतरिम आदेश में जो ये कहा है कि राजनीतिक पार्टियां अब कोई जातीय सम्मेलन न करें, इसकी तरफ भी दिलाना चाहती हूँ। लेकिन इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि हमारे देश का सामाजिक ढांचा ज्यादातर जातीय आधार पर ही केंद्रित है, जिसका निर्माण यह गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ही हुआ है। और इसी गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था के तहत यह समाज में सबसे निचले तबकों को अर्थात देश में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सदियों से यहाँ जाति के आधार पर जिंदगी के हर पहलू में गुलाम व लाचार बनाकर रखा गया है। यानी कि इन्हें शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक इन तीनों क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ बनाकर रखा गया है, जिन्हें भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इन्हीं आधार को मानकर इन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरियों एवं राजनीति आदि में भी आरक्षण देने की भारतीय संविधान में कानूनी व्यवस्था की है। और यही मुख्य वजह है कि हमारी पार्टी इस किस्म की जातीय आधार पर बनी हुई गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदलकर यह समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहती है। अर्थात यह सदियों से आज भी व्याप्त यानी कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर जाति में बांटे गए समाज को, जिसमें हमें ज्यादातर ऊंच नीच, जात पात व आपसी जातीय नफरत देखने के लिए मिलती है, और साथ ही जिसमें सामाजिक भाईचारे व आपसी सौहार्द के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। ऐसी व्यवस्था से यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान जिंदगी के हर पहलू में अभी तक देश के SC, ST या OBC वर्गों के लोगों को ही पहुंच रहा है। और इसके साथ ही समाज के अन्य जिन वर्गों के लोगों को इस गैर बराबरी वाली जातीय सामाजिक ढांचे से अब तक कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, तो वे इस किस्म के ढांचे को बदलने के लिए जल्दी से आगे आकर पहल नहीं करेंगे। और सही मायने में अब ये पहल देश में सबसे पहले इन्हीं SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को खुद ही आगे आकर करनी होगी, जिन्हें इस व्यवस्था से अभी तक भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, जिसे बदलने व इन वर्गों के लोगों को सम्मानजनक जिंदगी देने के लिए हमारे देश में समय समय पर इन्हीं वर्गों में से जो संत, गुरु व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि हुए हैं। और इन्होंने इसकी अपने अपने तरीके से पहल की है, जिसके लिए इनको अपने जीवन में काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। और अब इनके बाद
इसकी सही पहल अकेले हमारी पार्टी द्वारा ही पूरे देश भर में की जा रही है। और ये पहल व कोशिश हमारी पार्टी द्वारा अपने कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि देश व सर्व समाज के हित के लिए की जा रही है। इसलिए हमारी पार्टी सामाजिक पहले है और राजनीतिक बाद में है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये पहल हमारी पार्टी द्वारा यहाँ जातीय आधार पर सर्व समाज को आपस में बांटने के लिए नहीं, बल्कि सर्व समाज में सामाजिक सौहार्द व आपसी भाईचारा पैदा करने के लिए की जा रही है, ताकि केंद्र व राज्यों में बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ सर्व समाज के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिल सके। और फिर देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह या अंदर जातीय आधार पर कार्य होने बंद हो जाएंगे, जो देश व सर्व समाज के हित में है। और अब इसकी अपने देश व सर्व समाज के लोगों को यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत भी है। लेकिन इस संदर्भ में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का सामाजिक परिवर्तन व सर्व समाज में भाईचारा पैदा करने व बनाने का ये अभियान पूरे देश में तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ जातीय आधार पर बनी हुई ये गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था पूरे तौर से पूरे देश में बदल नहीं जाती है। और इसके साथ ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को एक समान आगे बढ़ने का पूरा मौका नहीं मिल जाता है। किंतु इसके साथ ही यहाँ हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि हमारी पार्टी के चल रहे इस अभियान के तौर तरीकों से यदि कुछ लोगों को ऐतराज हो रहा है तो उसमें भी हमारी पार्टी द्वारा जरूर कुछ परिवर्तन किया जाएगा, ताकि हमारा ये अभियान पूरे देश में तेजी से आगे भी चलता रहे, जिसकी हमारे देश में सर्व समाज के लोगों को अभी यहाँ काफी ज्यादा सख्त जरूरत है। और ऐसी स्थिति में और इसमें भी खास तौर से यहाँ माननीय कोर्ट के नजरियों को देखकर अब हमारी पार्टी द्वारा पूरे देश में सर्व समाज में सामाजिक भाईचारा व सामाजिक सौहार्द पैदा करने के लिए यहाँ सर्व समाज भाईचारे के नाम पर सम्मेलन व रैलियां आदि आयोजित की जाएंगी। किंतु हमारी पार्टी अपने इस सामाजिक परिवर्तन के अभियान को किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं, ताकि अपना देश व सर्व समाज के लोग सही मायने में या भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप चलकर आगे बढ़ सके। और इसी सोच के आधार पर चलकर हमारी पार्टी ने इसी महीने 7 जुलाई को या इससे पहले भी अभी तक जिस भी समाज के नाम पर भाईचारा सम्मेलन आयोजित किए हैं, तो उन्हें जातीय आधार पर समाज को आपस में बांटने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ सदियों से जातीय आधार पर बटे हुए समाज के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़ने के लिए ही किए हैं। हालांकि हमारी पार्टी के इस सराहनीय कदम की सभी स्तर के लोगों को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि इसकी आलोचना करनी चाहिए। अर्थात इसे हमारे विरोधियों को अपने राजनीतिक नफे नुकसान के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमारी पार्टी के देश व जनहित के इस कदम को सामाजिक बदलाव के नजरिए से ही देखना चाहिए। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हमारी पार्टी हमेशा ये कहती है कि हमारी पार्टी राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक भी है। बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सुन रहे थे आप। मायावती ने यह कहा कि धर्म के आधार पर राजनीति करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसकी हमारी पार्टी पूरी तरह से निंदा करती है। बोधगया में जो भी हुआ उसकी भी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मायावती ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर सपा का राज रहा, सपा का शासन रहा, तो यहां से भ्रष्टाचारी नहीं जा पाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये कहना है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। वक्त ब्रेक का हो चला, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद